दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं लाया हूँ दुनिया भर की खास खबरें और ज़्यादातर जानकारियाँ आपके सामने। मोदी गवर्नमेंट की बात करते हैं। मोदी साहब ने ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसके कारण लोगों को स्ट्रोक अब आ रहा है। और कुछ ही दिनों पहले नहीं बल्कि 2-3 रोज पहले ही की बात है कि मोदी जी ने ये भाषण दिया था जिसमें लोगों को कम खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया गया था कि लोग कम खरीदें, कम डीजल पेट्रोल का प्रयोग करें और कम फर्टिलाइजर यूज करें ताकि डॉलर में जो अदा किया जाता है उसका बिल भारत पर ज्यादा ना पड़े और खर्चा चल जाए और फॉरेन रिजर्व है वो भी बड़ी मात्रा में विदेश ना जाए। और इसी की शुरुआत करते करते ही मोदी साहब ने लगभग 80,000 टन, जी हाँ, 80,000 टन फर्टिलाइजर यानी कि खाद को नेपाल भेजने का फैसला किया है। ये 80,000 टन मतलब कि 8 के बाद 6 जीरो लगते हैं। अगर किलोग्राम में इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो इन 80,000 टन में 60,000 टन यूरिया है और 20,000 टन डीएपी है। इससे पहले मोदी साहब ने और भी बड़े करिश्मे किए हैं। उन करिश्माओं को याद करने के लिए मैं आपको चंद चीजें बताने जा रहा हूँ। जब इजराइल ने और अमेरिका ने अली खामेनेई की हत्या करी थी उस समय मोदी सरकार और मोदी जी ने उनके लिए शोक तक व्यक्त नहीं किया था और पहुंच गए थे सीधे इजराइल। और इजराइल जाकर जो अपने देश को मदरलैंड और उनके देश को फादरलैंड घोषित किया था उसका ये नतीजा रहा है कि हॉर्मुज जलडमरू में इस समय 41 टैंकर फंसे हुए हैं। और ये टैंकर किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि एलएनजी, एलपीजी और कच्चे तेल के साथ साथ इस समय फर्टिलाइजर के भी फंसे हुए हैं। भारत के ध्वज वाले यानी भारत के फ्लैग वाले लगभग 13 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। और प्राथमिकताओं के आधार पर अगर डिवाइड किया जाए तो इसमें 18 टैंकर हैं, यानी कि जिनमें कच्चा तेल लदा हुआ है, एलएनजी लदा हुआ है और एलपीजी लदा हुआ है। इसके अलावा 16 जहाज हैं, जी हाँ 16 जहाज हैं जिनमें फर्टिलाइजर लदा हुआ है यानी कि यूरिया, डीएपी सब कुछ लदा हुआ है। और वो इस समय फंसा का फंसा रह गया है, अभी तक आया नहीं है। एक भी टैंकरों को या एक भी जहाज को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी है वहां की आईआरजीसी ने, क्योंकि मोदी जी के जो विदेश नीति है और देश नीति है वो आम इंसान तक समझ चुका है कि किस लेवल की ये देश नीति और किस लेवल की ये विदेश नीति खेलते हैं। कभी कभी लगता है कि विदेश नीति के नाम पर इसे गली मोहल्लों की राजनीति ज्यादा कहना पसंद होना चाहिए। लगभग 7 जहाज और थे जो कि अन्य तरह का सामान ले जा रहे थे, वो भी इस समय हॉर्मुज जड़े। इसके अलावा मोदी जी ने बांग्लादेश की मदद के लिए उसे डीजल देना शुरू किया है, वो भी मार्च में। और कितना डीजल दिया है ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, अपने देश में खुद अब लाले पड़ रहे हैं लेकिन विदेश को जरूर निर्यात करना है, ये इनकी नीति है। और ये नीति अर्थनीति से अनर्थनीति में बदल चुकी है, क्योंकि मार्च का मैं डाटा देख रहा हूँ, मार्च 2026 का डाटा ये बताता है लगभग 22,000 मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति करी है मोदी सरकार ने। और ये डीजल अब अप्रैल में जो डीजल गया है उसका अगर डाटा देखेंगे तो लगभग 45,000 टन अतिरिक्त डीजल बेचने का यानी भेजने का प्रस्ताव दिया है जिसे बांग्लादेश ने मान लिया है। तो आप लोग गाड़ी कम चलाइए और विदेश ज्यादा बेचिए, ये मोदी जी ने अपने संदेश में नहीं कहा है लेकिन आपको ये समझना होगा।